नमस्कार, यूपी मिश्रा का अपने आवाज से बोल रहा हूं मैं। और पिछला एपिसोड में जो बोला था उसी को एक्सटेंड कर रहा हूं। मैं हाथ उठा के बार बार बोलता हूं कि मैं कभी किसी पार्टी का बात नहीं करता, नाम भी लेकर के किसी के बारे में नहीं बोलता। भारतवर्ष की स्थिति ऐसी हो गई थी कि बहुत सारे फोन आए थे कि हम लोग सुरक्षित हैं या नहीं, इसलिए मैं बोला मैं कोई पॉलिटिशियन नहीं हूँ। मेरे पापा पॉलिटिशियन थे, बम बनाने आता था, गांधी आश्रम चंपारण में थे, वैद्य थे, वो नेपाल तक जाते थे प्रैक्टिस करने के लिए। लेकिन उन्होंने हम लोगों से शपथ ले लिया था कि हम लोग कभी उनके स्वतंत्रता संग्राम में काम करने के लिए कभी कोई रिवार्ड नहीं मांगेंगे, इसलिए आज तक किसी बात को जिक्र नहीं करते हैं। कुछ लोग पता नहीं क्यों हमको रंग देना चाहते हैं किसी पार्टी का। कभी मैं पार्टी का बात नहीं बोलता हूँ। मैं जो बोलता हूँ एस्ट्रोलॉजिकल बोलता हूँ, एस्ट्रोलॉजिकल सत्य बोलता हूँ, सत्य छोड़ के कुछ नहीं बोलता। कारण कि नए संवत्सर में एक संवत मतलब अप्रैल टू अप्रैल एक साल का हिसाब रहता है। और उसमें आप किसी भी पंचांग में देख लीजिए ना, इस साल के राजा मंगल हैं और मंत्री शनि हैं। इस संवत के मंगल जो है उग्रवादी होते हैं, शनि कुटिल होते हैं, तो राजा मंत्री की ये स्थिति है। लेकिन दुर्गेश जो देश की रक्षा करते हैं, राजा के दुर्ग की रक्षा करते थे, तो वो सेनापति या दुर्गेश कहलाते थे। दुर्गेश शुक्र है और शुक्र बहुत स्ट्रांग है, वर्गोत्तम भी है, बुद्ध भी वर्गोत्तम है। तो हमारे देश पर कोई इस तरह से आपत्ति विपत्ति आ जाएगी, ये संभव नहीं, संभव नहीं, संभव नहीं। ये ईश्वरी बात को मैं ट्रांसलेट कर रहा हूं, अपनी फीलिंग की कुछ नहीं बोल रहा। यदि दुर्गेश कमजोर रहते, नीच के रहते, कुछ रहते, तो देश में कुछ झटका आ सकता था, लेकिन ये संभव नहीं है। अब जो मैं बोलना चाहता हूं, खास करके थोड़ा ही बोलना चाहता हूं आज, और मैं रिक्वेस्ट करता हूं पॉलिटिकल एंगल मत लगाइए हमारे साथ। जो बच्चे नोट कर रहे हैं, सीख रहे हैं, सीखे। कारण कि जैसे किसी बच्चे का जन्म होता है, आप कुंडली बनाया, कोई आदमी शपथ ग्रहण करता है तो उसका आपने कुंडली बनाया, उससे आप उसके पूरे 5 साल के टर्म के बारे में जान सकते हैं। यदि कोई पार्टी आज नहीं बनी तो कितने बजकर कितने मिनट में बनी, डेट तारीख और स्थान देख करके उसकी उस पार्टी की कुंडली बनाइए, उसके बारे में आपको पूरी जानकारी मिल जाएगी। तो ये विधा हमारे यहाँ है। कोई बच्चा घर छोड़ के चला जाता है तो कोई प्रश्न पूछने आता है, तो प्रश्न कुंडली से उसका सही सटीक उत्तर दिया जा सकता है, जो मैंने बहुत बार दिया है। और इस विधा को मैंने अब बंद कर दिया है, सिखाता भी नहीं हूं किसी को। कारण कि इसके बहुत दुरुपयोग होते हैं और जान जाने की भी बात रहती है, तो वो बंद कर दिया हूं वो। और मेरा इंटरेस्ट सिर्फ भारत माता तक है, भारत माता तक है। कोहु नृप हमें का हानि, चेर इछाड़ी का होब रानी, मंथरा ने कहा था। भरत की मम्मी को, रामायण की बात है। राम को तो गद्दी दी जा रही है और आपके बेटे को कुछ नहीं मिल रहा है, ननिहाल में बैठा हुआ है। और मैं तो आपके भले की बात बोल रहा हूं। मैं दाई तो दाई हूं, शेरी छाड़ी का होब रानी, क्या मैं रानी बन सकती हूँ? अरे मैं तो आपके भले के लिए बोल रहा हूं। तो देश की स्थिति थोड़ी भिन्न भिन्न मति के साथ चल रही है, वो पॉलिटिकल बात है। और ये अनादिकाल से, जब से भारतवर्ष बना तब से चलती आ रही है, और जब तक रहेगा भारतवर्ष तब तक चलेगी।
मैं सिर्फ इतना बात बोल रहा हूं कि उस दिन जो संवत काल नाम का संवत चल रहा है, देखिए काल नाम भी अपने आप में शुभ नहीं है। बृहस्पति मान के हिसाब से एक साल का ये संवत चलता है। जिस दिन होली में जलता है ना संवत, संवत जलता है, वो उस दिन कितने बजे संवत जला और क्या है, कब ग्रह चेंज हुआ, वो उसके हिसाब से कुंडली बनाई गई है। इसमें देखिए ये कुंडली तो है, ये भारतवर्ष की कुंडली के हिसाब से हमने बनाया है। 8/4/2024 11:51 नई दिल्ली के हिसाब से एक कुंडली बनी। उसी तरह से पाकिस्तान की कुंडली बनेगी, उसी तरह से अमेरिका की कुंडली बनेगी, उसी तरह से किसी और देश की कुंडली बनेगी। तो यदि आपको ये रेफरेंस लेना है कि अमेरिका से भारत का रिलेशन कैसा रहेगा, तो उसके संबत, हमारे संबत के हिसाब से उस दिन अमेरिका का क्या स्टेटस है ये देख लेना है, रसा का क्या स्टेटस है। तो इस तरह से पूरे विश्व के बारे में जानी जा सकती है। पंचांग बहुत एक छोटी सी चीज होती है पंचांग। उसका एक पंचांग का दाम यदि 10,000 भी रखा जाए तो कम है। इतने डाटा रहते हैं उसमें, इतने डाटा रहते हैं। तो हर पंचांग में, नया पंचांग जब निकलता है तो दो तरह के पंचांग होते हैं। एक जनवरी टू जनवरी होता है, वो जंत्री कहलाता है, और संवत टू संवत जो होता है वो पंचांग कहलाता है। तो पंचांग के हिसाब से नेक्स्ट संवत होली का जो जलेगा उस समय तक राजा मंगल हैं, और मंगल को उग्र ग्रह कहा गया है। उग्र ग्रह, मीठे ग्रह नहीं है, उग्र है, लेकिन ये शुभ ग्रह में आते हैं। मंगल नीच का भी होगा तो शुभ है, चंद्रमा नीच का भी होगा तो शुभ है, लेकिन फिर भी मंगल को अग्नि से इंडिकेट करते हैं। इसलिए जलाघात जितना हुआ और गर्मी के कारण जो ग्लोबल वार्मिंग हुई और जिसके कारण बर्फ पिघल करके नदी बन करके उत्पात हुआ, और जहां आग लगी, जंगल में आग लगी, हवा के साथ जो बढ़ता चला गया, ट्रेन में आग लग गई, बैठे बैठे गाड़ी में आग लग गई, ये सारी चीजें, होटल में आग लग गई, लगाई गई, इसमें 20 to 30% आग लगाई गई है। अब कारण आप भी जानते हैं कैसे लगाई जाती है। या तो हमारा बिजनेस डाउन हो गया है तो क्लेम कुछ करने के लिए उस तरह से भी करते हैं, और कुछ तो जानबूझ करके लगाई जाती है। तो बहुत सारी चीजें होती हैं। तो अग्नि का प्रभाव बहुत अधिक है। नेक्स्ट अप्रैल तक हम लोग को थोड़ा धीरज रखना पड़ेगा। और मंत्री शनि है। अरे कोई अच्छे ग्रह मंत्री होते, जैसे सूरज मंत्री होते या गुरु मंत्री होते या बुध मंत्री होते, तो एक बात थी। शनि ही मंत्री हो गए तो जो राजनीतिक स्थिति है उथल पुथल की बनेगी, कुटिलता रहेगी, 6-5, इसको धोखा उसको छल कपट वाली बात तो यही है, वही चलेगी। और 12 नंबर में राहु है, 12 नंबर में राहु है, यहां राहु है। माने जिस समय अप्रैल था उसमें तो राहु 12 नंबर में थे, शनि 11 नंबर में थे। देखिएगा ये कैसे है, शनि राहु गुरु, शनि राहु गुरु, एक कंटिन्यूअस। 11 नंबर में शनि, 12 नंबर में राहु, और 1 नंबर में गुरु उस समय थे। 8 अप्रैल की बात बोल रहा हूं। तो कंटिन्यूअसली ये जो 3 घर है, 11, 12 और 1, ये बहुत हेवी हो गया। और संघात चक्र में आप देखिए 1
12 और 8, ये जो ट्रेंगल बना, उसमें एक में देखिए बुध और गुरु है, वर्गोत्तम है, ये गुरु शुभ ग्रह है, लग्न से आकर के यहाँ आ गए हैं, ये शुभ ग्रह है। सूरज क्रूर ग्रह है, मीन राशि में चंद्रमा के साथ हैं, तो चंद्रमा अस्त हो गए हैं, जले हुए हैं, और साथ में दुष्ट ग्रह राहु है। तो ये 12 नंबर थोड़ा गड़बड़ हो गया है। तो 12 नंबर में जो 4 ग्रह हैं, ये 8 नंबर को डस रहे हैं सांप के ऐसा, और बुध गुरु भी 8 नंबर को इफेक्टिव कर रहे हैं। तो 8 नंबर जो है ये थोड़ा ज्यादा प्रभावी हो गया। अब ये 8 नंबर वेस्ट को बोलते हैं, पश्चिम। मध्य प्रदेश या भोपाल को सेंटर मान लीजिए इंडिया का, तो वहां से वेस्ट, वेस्टर्न इंडिया, बॉम्बे साइड, बॉम्बे से नीचे उतरिए भारतवर्ष के नक्शे में, इन इंडिया एंड बियॉन्ड इंडिया। ये थोड़ा गड़बड़ लग रहा है यहां पर। और ये 8 नंबर वृश्चिक राशि है, और ये मंगल की राशि है, और मंगल ही राजा है। तो भगवान करे मेरी बात गलत हो जाए, मुझे ऐसा लगता है कि ये जो ईस्ट है, ईस्ट और वेस्ट, यहां पर अभी और कुछ होना बाकी है, जिसमें संघात चक्र से बहुत अधिक भूकंप की सूचना बहुत करेक्ट मिलती है। तो तीनों क्षेत्र जो हैं, इवन नॉर्थ ईस्ट, दिस इज ईस्ट एंड दिस इज नॉर्थ ईस्ट एंड दिस इज वेस्ट, इन इंडिया एंड अब्रॉड, इस संकट में पड़ा हुआ है। अभी भी कुछ बड़ी तबाही या भूकंप या इस तरह की चीजें आ सकती हैं। और ईस्ट में आप देखिएगा, एक नंबर है यहाँ, एक नंबर, एक नंबर भारतवर्ष में चेन्नई को ज्यादा रिप्रेजेंट करता है, चेन्नई और केरल। तो चेन्नई और केरल में भी कुछ और गड़बड़ियां आनी बाकी है, जैसे वायनाड में हुआ। तो अभी और भी कुछ संभव है भूकंप की बात। मैं बराबर बोल रहा हूं कि भगवान कर मेरी सारी की सारी प्रेडिक्शन गलत हो जाए, लेकिन संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता है। ऋषियों का ज्ञान, ऋषियों का ज्ञान, मैं तो सिर्फ उसी को ट्रांसलेट कर रहा हूं। तो अभी जो स्थिति बनी हुई है, ईस्ट अभी भी इंडिया एंड अब्रॉड, यहां झंझट है अभी। और 8 नंबर, 8 नंबर इज वेस्ट, वेस्ट 8, 8 माने जल को बोलते हैं, 100% वाटर। तो यहां भी जल के उत्पात के साथ भूकंप आ सकता है। और ये 12 नंबर इस नॉर्थ ईस्ट, ईस्ट 2 बार कॉमन हो जा रहा है, तो ईस्टर्न साइड में थोड़ी बात अभी और दिखती है। यहां भी ये 12 नंबर है, तो 12 नंबर भी जल है 100%।
तो जल प्लस भूकंप, भूकंप प्लस कुटिलता, ये संभव है, जिसमें 12 नंबर जल है और 8 नंबर भी जल है। सिर्फ ईस्टर्न जोन में जो है, इन इंडिया एंड अब्रॉड, जहां तक चले जाइए आप, हर देश के सेंटर को रखिए और वहां से आप सुन लीजिए। जहां भी, जैसे यूएसए के बारे में जानना है तो यूएसए का जो सेंटर है वहां पर इसको रखिए और वहां से ईस्ट, नॉर्थ ईस्ट एंड वेस्ट देख लीजिए, वहां अनरेस्ट होगा। जिसके बारे में भी जानना है, ये सिस्टम है, जानने का तरीका है। इस पर हमने कभी इतना डिटेल समझाया नहीं, बताया नहीं है, कारण कि एक बात बोलिए तो 100 प्रश्न और जलील करने के लिए लोग पूछने लगते हैं कि भाई तब तुम ही वेदर स्पेशलिस्ट बन जाओ। विज्ञान से आगे तो हम लोग नहीं बता सकते ना। लेकिन अब तक मैं जब जब बोला हूं, जहां जहां बोला हूं, भूकंप तो आया है। ये तो सच है, सच है, सच है। पिछले 10 साल के रिकॉर्ड हमारा देख लीजिए, सब तो इट इज ऑन लाइन। तो डर लगता है हमको, अभी भी स्थितियां अभी भी भारतवर्ष के लिए बहुत ठीक नहीं है। भगवान करे हम लोग नक्शा देख लें भारतवर्ष का, भारतवर्ष का नक्शा देख लें। गलत सलत कुछ बना रहा हूं तो ये यहां से, ये नॉर्थ है, ये वेस्ट है, ये ईस्ट है। तो नॉर्थ ईस्ट जो है ये चाइना हो गया और तिब्बत हो गया, और ये सब चीज जो है, अपना भी एरिया कुछ आ जाता है, हिमालय के नीचे वाला कुछ हिस्सा आ जा रहा है। और नॉर्थ माने वेस्टर्न कंट्रीज। इंडिया का मैप में आप देख लीजिए, आप पकड़ लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। मैंने डिटेल नहीं देखा है, इसलिए मैं अभी नहीं बता रहा हूं। लेकिन हाँ, एक नंबर तो चेन्नई को बोलते हैं जरूर। तो अभी भी जो साउथ है, ये वाला पोर्शन अभी भी थोड़ा सा खतरे में है। इंडिया का नक्शा देख लीजिएगा तो आप अपने लोकेट कर लीजिएगा। और 12 नंबर में, 12 नंबर जो नॉर्थ ईस्ट है, ये जो नॉर्थ ईस्ट है ये एंड बियॉन्ड, यहाँ पर सूरज है, चंद्रमा है, चंद्रमा जला हुआ है, राहु है, शुक्र है। थैंक गॉड शुक्र थोड़ा बली है, शुक्र बली है, जिसके कारण सूरज में भी दम आ गया है, राहु में भी दम आ गया है, इसलिए राहु इनके मित्र हैं। और चंद्रमा में समधर्मी ज्ञान है, जैसे चंद्रमा शीतल होते हैं, शुक्र शीतल है। तो जो कॉमन फैक्टर होता है दो ग्रहों में, वो रिजल्ट अवश्य मिलता है। तो कुछ तो दिखता है, लेकिन जान माल की हानि उतनी नहीं होगी। जान माल की हानि जितनी होनी चाहिए उतनी नहीं होगी।
थैंक्स टू वेनस, शुक्र को, थैंक्स टू वेनस, शुक्र के कारण। और दूसरा एक इंफॉर्मेशन है, क्योंकि राजा मंगल ही है और मंगल उल्टे चल रहे हैं ऑलमोस्ट एट द एंड ऑफ ईयर, माने अप्रैल के आसपास। तो आप देखिए कि 5/12/24 से लेकर के ये 24/2/25 तक मंगल उल्टे चल रहे हैं। मंगल उल्टे चल रहे हैं। अब यहां पर ये मंगल कुछ करेंगे गड़बड़। ये पीरियड बैड है, दिस इज अ बैड पीरियड। और एक समय आएगा जो पंचांग में आप लोग देख लीजिए, राहु और गुरु ये भी एक साथ हो जाएंगे। वो भी बड़ा डेंजरस पीरियड है भारतवर्ष के लिए और दूसरे दूसरे जगहों के लिए जहां पर है। तो मंगल यूथ को बोलते हैं, यंग पीपल, 24 साल से 28 साल, बलिष्ठ शरीर, छात्र बोलिए, युवा बोलिए। तो यही राजा है, अभी मंगल यही है, यही राजा है। और शनि बूढ़े हैं, क्रूर हैं, झुक के चलने वाले हैं, थोड़ा झुक के चलने वाले हैं। ये मंत्री हैं। मैंने आपको परिचय इसलिए दिया कि आप लोकेट करें। शनि का रंग तो श्याम वर्ण होता है, काला होता है, सबको मालूम है। तो शनि किस किस प्रदेश को रिप्रेजेंट करते हैं, ये सब चीज डिटेल में बताता, लेकिन उतना समय अभी नहीं है। हल्का से मैं ये बता रहा हूं कि अभी भी कुछ गड़बड़ी और बाकी है, और मेरा सारा प्रिडिक्शन गलत हो जाए, ये भगवान से मेरी प्रार्थना है। कारण कि जान माल की हानि हो जाए तो बड़ा मुश्किल है। कारण कि जब मैं बोलता हूं कि जिस घर में बच्चे हैं वो लोग अपने घर में भूकंप को ध्यान में रख करके एक बैग में बच्चे का दूध, खाना पीना, कुछ पैसे, ये सब रखें, जो जब निकलना हो तो घर से उतना उठा करके निकल चले। कम से कम छोटे बच्चों को तो कुछ रिलीफ मिल जाएगा। तो वो एक स्थिति बची हुई है। संघात चक्र के द्वारा बहुत कुछ जाना जाता है। बराह मिहिर, आर्यभट्ट का ये सब बहुत बड़ा देन है, और ऋग्वेद का ये देन है। पढ़ने लगिए तो आपको जो न्यूक्लियस पॉइंट कहाँ है, कितने डीप में है, वो सब भी आ जाएगा इसमें। तो अभी ये सब बोलने का मतलब है, मैं बोलूंगा तो लोग बोलेंगे बहुत बन रहा है बच्चे। एस्ट्रोलॉजी क्या है, मैं तो एक्चुअली सोच रहा था केतु के बारे में बताऊं। कारण कि मैंने कहा है कि केतु के, मैंने अश्विनी का बता दिया है, पहले चरण में क्या होगा, दूसरे चरण में क्या होगा, तीसरे चरण में केतु है तो क्या पड़ेगा, चौथे चरण में क्या पड़ेगा। तो भरनी में क्या होगा, रोहिणी में क्या होगा, कृतिका में क्या होगा, सारा चीज मैं बताना चाहता हूँ। लेकिन होता क्या है, बोर्ड पर लिखना संभव नहीं है। यदि आप लिखना चाहें तो मैं बोलता रहूंगा, आप लिख लीजिए, जो कुछ बोर्ड पर दिखाने की जरूरत होगी मैं दिखा दूंगा। लेकिन 27 108 टुकड़े या 108 नवांश में केतु रहेंगे तो क्या रिजल्ट होगा, ये कि ये अलग है।
अलग कहानी है। ये सबसे प्राचीन ग्रंथ के अंदर में ये मिला, सबसे प्राचीन ग्रंथ में ये हिसाब मिला था, तो मैं कभी नोट करके रख लिया था। कारण कि नवांश कुंडली में आप देखेंगे तो ये बड़े उपयोग की चीज है। जैसे कन्या राशि में और उसके एक नवांश ऐसा है जिसमें रिजल्ट लिखा हुआ है झूठी, मतलब लड़का हो या लड़की हो बिल्कुल झूठ बोलता है, यू कैन नॉट बिलीव हिम। नौकरी में भी माने वो झूठ का ही संसार में जीने वाला आदमी है। तो ऐसे करके नवांश में बहुत कुछ दिया हुआ है। केतु के बारे में भी दिया हुआ है जो मैं बताना चाहता हूँ, कारण कि केतु के बारे में बहुत कम जानकारी है पुस्तकों में, लेकिन जिनको प्राचीन पुस्तक पढ़ने का अभ्यास है वो लोग जान पाएंगे। तो मैं दिखा दूंगा वो भी, कारण कि एक चीज दिखाना बाकी है, वो भी प्रॉमिस किया हूं कि हर नक्षत्र के लॉर्ड कौन है और किस भगवान की पूजा पाठ करने से उनको शांत किया जा सकता है, उनका गोत्र क्या है, तो बताना बाकी है। और हम समझते हैं कि केतु से भी पहले ये हमको बताना चाहिए, कारण कि नक्षत्र सिद्धांत ही मैं बोल रहा हूँ। तो नक्षत्र से जैसे मैं कह रहा हूँ कि यहाँ पर चंद्रमा जले हुए हैं, तो चंद्रमा के 3 नक्षत्र हैं, रोहिणी, श्रवणा, हस्त। तो 1 साल तक, अगले संवत्सर तक चंद्रमा के 3 नक्षत्र वीक ही रहेंगे। उनके रिजल्ट, यदि आपके कुंडली में एक्स्ट्रा ऑर्डिनरीली कुछ अच्छी बात नहीं लिखी हुई है, तो चंद्रमा जब जब अपने नक्षत्र में आएगा, और यदि दुर्भाग्य से वहां केतु भी हो या केतु की दृष्टि पड़ रही हो या कैसे भी उस चंद्रमा से केतु का संबंध है, तो कुछ भी कहर ढाया जा सकता है, कुछ भी कहर हो जाएगा। नहीं, डरा नहीं रहा हूं, मैं समझा रहा हूं, कारण कि आपको जागृत होना तो जरूरी है। जो दिन आपका खराब है उस दिन आप रिस्क का कोई काम ना करें, आप गाड़ी ना चलाएं, आप बस में जाएं जहां पर बहुत सारे लोग हैं, तो उनकी भी किस्मत तो अच्छी रहेगी तो कुछ काम करेगा। लेकिन आप अकेले गाड़ी लेकर निकल चल रहे हैं, वो दिन खराब है तो असर तो सब सारा का सारा आप पर पड़ेगा। तो मैं सिर्फ थोड़ी देर के लिए ये बताने आया था कि हम लोग का जो ओल्ड सिस्टम है संवत्सर, ये 100% सही होता है। मैं लगभग पिछले 30-40 साल से मैं इसका उपयोग करते आया हूं। मैं 30-40 साल से जब भी मुंडन के बारे में कुछ बोलता हूं तो इसको यूज करते आया हूं। हर साल कभी न कभी किसी न किसी रूप में मैं इसका उपयोग करता हूं और बताता भी हूं। तो थोड़ा आप लोग भी ध्यान दीजिए, कुंडली बनी रहती है, वर्ष कुंडली, जगत कुंडली, पूरे वर्ल्ड की कुंडली बनी रहती है, और वर्षा की कुंडली बनी रहती है पंचांग में, जो फ्री ऑफ कॉस्ट मिलता है। कितनी 50 रुपये 100 रुपये तक तो एक पंचांग की कीमत होती है, और उसमें इंफॉर्मेशन इतने 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 इंफॉर्मेशन कि मैं तो पंचांग आज भी पढ़ता हूं बैठ करके, कारण के सारे डाटा तो याद नहीं रहती,
यदि आपके पास पंचांग है तो थोड़ा पंचांग को भी रोज पढ़ने का अभ्यास डालिए कि एक साल में शनि का क्या रिजल्ट है, एक साल में गुरु का क्या रिजल्ट है, एक साल में राहु का क्या रिजल्ट है, एक साल में केतु का क्या रिजल्ट है, और संवत्सर के नक्षत्र सिद्धांत के हिसाब से कौन कौन ग्रह एक साल आपके लिए शुभ हैं और कौन से ग्रह आपके लिए अशुभ हैं, कौन अति अशुभ है, ये तो आप चेक कर लें, ये जरूर चेक कर लें। और जो डेली पंचांग देखते हैं उनको मालूम है कि आज मेरा दिन अच्छा है या खराब है। बहुत सिंपल तरीका है। चंद्रमा मन का राजा है, यदि चंद्रमा बली है तो दिन अच्छा है, चंद्रमा बली नहीं है तो दिन खराब है। और उसमें यदि केतु खराब हो और भी ग्रह खराब हो और उनकी दशा अंतर दशा भी चल रही हो तो भयंकर बात हो जाती है। इसलिए एस्ट्रोलॉजी एक ऐसी चीज है, यदि आपको आता है, आप पढ़ते हो, आप अपना कल्याण कर सकते हो, 10 आदमी औरों का भी कल्याण आप कर सकते हो। आज यहीं तक। इति शुभम, तेहन दो, निनाद गे जोहार।